सभी साथियों का मैं पीसी यादव अपनी एकेडमी प्लेटफॉर्म पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारी आरओ एआरओ स्पेशल से संबंधित जो कक्षाएं चल रही हैं, उन्हीं कक्षाओं को अनवरत चलाते हुए हम आज अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित वीडियो आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसके पहले इससे संबंधित कई वीडियो आपके साथ शेयर कर चुका हूं, तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और देखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आरओ एआरओ स्पेशल से संबंधित जो अभी भर्ती प्रक्रिया आने वाली है, उस प्रक्रिया के तहत जो भर्ती प्रक्रिया होगी, उस भर्ती प्रक्रिया में आरओ एआरओ से संबंधित क्या सिलेबस है, क्या वेतनमान है, क्या सुविधाएं मिलती हैं, किस प्रकार की परीक्षा होती है, प्री प्लस मेंस आदि का मैंने विस्तृत विवरण एक वीडियो के माध्यम से शेयर किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये मालूम चलेगा कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो पद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। उस पद पर पहुंचने के बाद आपका जो नेटवर्क है, जो सामाजिक नेटवर्क है, जो प्रशासनिक नेटवर्क है, वो इतना तेजी के साथ ग्रोथ करेगा, तो आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन के लिए, आपके भविष्य के लिए यह पद कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसी पद से संबंधित जो परीक्षाएं होंगी, उन्हीं परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, हम उन्हीं प्रश्नों को हल करा रहे हैं। तो करते हैं शुरुआत आज की वीडियो की। प्रश्न नंबर एक क्या है? गद्य पद मिश्रित काव्य, यानी ऐसा काव्य जो गद्य और पद से मिश्रित है। जैसा कि आप जानते हैं, गद्य एक विधा है और पद दूसरी विधा है, दोनों में अंतर है। तो गद्य और पद को जो मिला के काव्य बनता है, उसको क्या कहा जाता है? उसके लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए एक शब्द है चंपू। चंपू। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है जो जीना चाहता है। और आप ये देखें प्रश्न नंबर 3, जिंदा रहने की इच्छा। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। जो जीना चाहता है वो क्या कहलाता है? जिंदा रहने की इच्छा क्या कहलाती है? तो यहां हम बता दें, जो जीना चाहता है वो कहलाता है जिजीविष, और जिंदा रहने की जो इच्छा है वो कहलाती है जिजीविषा। इससे संबंधित जो वीडियो है हमने आपके साथ साझा किया है। उस वीडियो में की इच्छा और उससे बनने वाले जो शब्द हैं, आप देखेंगे तो उसमें कई बिंदु ऐसे हैं, कई प्रश्न ऐसे हैं जो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। तो जो जीना चाहता है वो कहलाता है जिजीविषु। जिजीविषु। जो जीना चाहता है वो कहलाता है जिजीविष। जिंदा रहने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द उपयुक्त है जिजीविषा। जिजीविषा। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा। वैसे आज का जो परिवेश है, तनावपूर्ण का माहौल है, जो आज की जनरेशन है, थोड़ा भी तनाव झेल नहीं पाती है। तो अगर आप भी उस पड़ाव से गुजर रहे हैं, उस स्थिति से गुजर रहे हैं, तो आप स्थिति को संभालें। आए दिन आप देखते होंगे समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया के जरिए बच्चे तनाव के कारण आत्महत्या जैसे कदम तक उठा लेते हैं, और वे इस परिस्थिति में चले जाते हैं, या उनका परिवार इस परिस्थिति में चला जाता है। वह समझ ही नहीं पाता कि आखिर क्यों हमारे बच्चे ने या हमारी संतान ने ऐसा कदम उठाया। अगर आप भी तनाव की अवस्था से गुजर रहे हैं तो तनाव को दूर करें। और तनाव दूर करने के लिए सबसे सशक्त माध्यम है आसन करना, प्राणायाम करना। ऐसे तमाम प्रकार के साधन हैं जिससे आप अपने तनाव को दूर कर सकते हैं।
तो जिंदा रहने की इच्छा क्या है? जिजीविषा। जो जीना चाहता है वो कहलाता है जिजीविषु। प्रश्न नंबर 4, जो जरायु से जन्म लेता है। यहां जरायु का तात्पर्य है गर्भ की थैली। जैसा कि आप जानते हैं कुछ प्राणी ऐसे होते हैं अंडे से पैदा होते हैं, वो अंडज कहलाते हैं। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो गर्भ से पैदा होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उनके लिए क्या शब्द उपयुक्त है? उनके लिए शब्द उपयुक्त है जरायुज। जरायुज। जो जरायु से जन्म लेता है यानी गर्भ की थैली से जन्म लेता है वो कहलाता है जरायुज। प्रश्न नंबर 5, जिसके पास अपार धन संपत्ति हो। यानी इस प्रश्न का पूछने का आशय यह है कि जिसके पास अपार धन संपत्ति हो, यानी जिसका ओर छोर ना हो। आजकल आप देखते होंगे मीडिया में जबरदस्त एक ऐसे उद्योगपति का नाम लिया जा रहा है, अडानी। एक समय ऐसी स्थिति आई जब ये दुनिया के टॉप 3 धन कुबेरों में से इनका नाम था। लेकिन एक ऐसी रिपोर्ट आई हिंडनबर्ग की, जिस रिपोर्ट के आधार पे आज इनकी स्थिति इस स्तर पर चली गई है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस समय तक स्थिति ये है कि ये तीसरे से लेकर के 30वें स्थान पे चले गए हैं। जो इनकी धन संपदा है उसका तेजी के साथ क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। बाजार में इनके जो शेयर हैं बड़ी तेजी के साथ गोता लगा रहे हैं और इतने लंबे पैमाने पे इनका नुकसान हो रहा है जिसकी कल्पना ये कोई कर नहीं सकता, यानी खुद अडानी भी नहीं सोचे होंगे। तो मैं यहां बात कर रहा हूं जिसके पास अपार धन संपत्ति हो। उसके लिए एक शब्द उपयुक्त है टकैत। डकैत नहीं, टकैत। जिसके पास अपार धन संपत्ति हो वो कहलाता है टकैत। प्रश्न नंबर 6, वेग पूर्वक गमन करने वाला। यानी यहां किसकी चर्चा हो रही है? जो वेग पूर्वक गमन करता है उसके लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए एक शब्द है तुरंग। उसके लिए एक शब्द है तुरंग। वेग पूर्वक गमन करने वाला क्या कहलाता है? तुरंग। जिसने अपने प्राण उत्सर्ग किए हो, जिसने अपने प्राण क्या कर दिए हो? उत्सर्ग किए हो, उसके लिए एक शब्द उपयुक्त क्या है? उसके लिए एक शब्द उपयुक्त है दत्त प्राण। दत्त प्राण। जिसने अपने प्राण उत्सर्ग किए हों उसके लिए एक शब्द उपयुक्त है दत्त प्राण। जिसे पकड़ना कठिन हो, जिसे पकड़ना कठिन हो, यानी पकड़ना कैसा हो? कठिन हो, उसके लिए एक शब्द है दुर्धर। दुर्धर। जिसे कठिनाई से, जिसे पकड़ना कठिन हो उसके लिए एक शब्द है दुर्धर। दुर्धर। प्रश्न नंबर 9, जिसे कठिनाई से जाना जा सके। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसके लिए एक शब्द है दुर्गेय। दुर्गेय। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसके लिए एक शब्द उपयुक्त है दुर्गेय। प्रश्न नंबर 10, जो शीघ्र समझ में ना आए। आप क्लास में देखते होंगे सर तो कितना बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन किसी किसी बच्चे के साथ ये समस्या होती है कि वह बच्चा जल्दी से समझ नहीं पाता है। और कोई बच्चा ऐसा होता है कि वह इतना तेजी से पकड़ने लगता है, इतना तेजी के साथ वह टीचर के ज्ञान के साथ सामंजस्य बना लेता है कि वह क्लास में टॉप कर जाता है। तो ये बच्चों के साथ कुछ समस्या है, बच्चों के साथ ही नहीं, ये सभी के साथ समस्या होती है।
जो शीघ्र समझ नहीं पाते। तो यहां प्रश्न है जो शीघ्र समझ में ना आए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा दुर्बोध। दुर्बोध। जो शीघ्र समझ में ना आए उसके लिए एक शब्द है दुर्बोध। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 और 12 आप देखेंगे, इससे संबंधित प्रश्न बहुतायत मात्रा में आते हैं, तो इसको आज समझ लें। पुत्री का पुत्र, पुत्री का पुत्र क्या कहलाता है और पुत्री की पुत्री क्या कहलाती है? हम लोगों के यहां आम बोलचाल में घरों में आप देखते होंगे नाती पोता सुने होंगे। नाती पोता इन्हीं सबको कहते हैं। यहां जो सामाजिक परिवेश हमारा है, हमारी जो पूर्वांचल का इलाका है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का इलाका है, यहां पुत्री की पुत्री जो होती है वो कहलाती है नातिन। क्या कहलाती है? नातिन। और पुत्री का पुत्र क्या कहलाता है? नाती। और पुत्र का पुत्र कहलाता है पौत्र। पुत्र का पुत्र क्या कहलाता है? पौत्र, जिसको आम बोलचाल की भाषा में पोता कहते हैं। और पुत्र की पुत्री, पुत्र की पुत्री क्या कहलाती है? पौत्री, उसको आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं पोती। तो ये ध्यान देना है, नाती नातिन, वो पुत्री का पुत्र कहलाएगा नाती, पुत्री की पुत्री कहलाएगी नातिन, पुत्र का पुत्र कहलाएगा पौत्र, पुत्र की पुत्री कहलाएगी पौत्री। तो यहां उससे कुछ हट के शब्द है, इस शब्द पर ध्यान देंगे क्योंकि प्रश्न यहां से आता है। पुत्री का पुत्र क्या कहलाता है? पुत्री का पुत्र कहलाता है दौहित्र। क्या कहलाता है? दौहित्र। पुत्री का पुत्र कहलाता है दौहित्र। और प्रश्न नंबर 12 क्या है? पुत्री की पुत्री क्या कहलाती है? पुत्री का पुत्र तो कहलाता है दौहित्र, पुत्री की पुत्री कहलाती है दौहित्री। दौहित्री। ये दौहित्र और दौहित्री जो शब्द है कहां से आया, इस पर थोड़ा विचार कर लें। जो पुत्री होती है, पुत्री को वैदिक काल में कहा गया दुहिता। क्या कहा गया? दुहिता। जो पुत्री होती है उसको जो वैदिक काल था उस काल में कहा गया दुहिता। अब पुत्री बनी दुहिता तो जो उसका बेटा पैदा होगा वो कहलाया दौहित्र। यानी दुहिता से क्या बना? दौहित्र और दौहित्री। तो अब आपके मन मस्तिष्क में एक प्रश्न उठना चाहिए कि इसको दुहिता क्यों कहा गया? दुहिता इसलिए कहा गया कि वैदिक काल में, जैसा कि आप जानते हैं कि उस काल में गाय को पूजनीय माना जाता था। आज भी हमारे समाज में गाय को पूजनीय माना जाता है। तो गाय के लिए एक शब्द आता है अघन्या। अघन्या, जो ये अघन्या शब्द है वो है गाय के लिए, क्योंकि गाय पर आघात नहीं किया जा सकता था, गाय को मारा नहीं जा सकता था, इसलिए इसके लिए एक शब्द आता है अघन्या। प्रश्न यहां से भी उठता है कि अघन्या शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया? तो वहां गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी वगैरह रहेंगे, तो वहां उसका उत्तर होगा गाय। अब जो गाय होती थी, घरों में गाय ही उस समय धन संपदा का सबसे बड़ा स्रोत थी। तो गाय को दुहने का जो कार्य करती थी वो करती थी पुत्री। गाय को दुहने का कार्य कौन करती थी? पुत्री, इसलिए वो कहलाई दुहिता। और उसके जो बच्चे थे कहलाए दौहित्र और दौहित्री। अब आपको यह समझ में आ गया होगा इसका पूरा खाका कि किस प्रकार पुत्री को दुहिता कहा गया, गाय को अघन्या कहा गया और पुत्र के पुत्र को दौहित्र कहा गया और पुत्री की पुत्री को दौहित्री कहा गया। तो ये रहा प्रश्न 11 और 12। प्रश्न नंबर 13, देने की इच्छा। आजकल लोगों में लेने की इच्छा ज्यादा होती है, देने की इच्छा कम है। हाँ, एक मामले में देने की इच्छा बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। किसी को फ्री में सलाह देना, मुफ्त में सलाह देना, यह बहुतायत मात्रा में आपके आसपास मिलता है। लेकिन यहां क्या है? देने की इच्छा। देने की इच्छा के लिए एक शब्द है दित्सा। दित्सा।
देने की इच्छा कहलाती है दित्सा। प्रश्न नंबर 14, जिसे कठिनाई से भेदा जा सके, जिसे कठिनाई से भेदा जा सके। यहां इस सेंटेंस का आशय यह है कि किसी को भेदने के लिए जो प्रक्रिया है सरल नहीं है, कठिन है। तो जिसे कठिनाई से भेदा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए एक शब्द है दुर्भेद्य। दुर्भेद्य। जिसे कठिनाई से भेदा जा सके उसके लिए एक शब्द है दुर्भेद्य। प्रश्न नंबर 15, जिसे दमन करना कठिन हो, जिसे यानी जिसका दमन करना कठिन हो, उसके लिए एक शब्द है दुर्दम्य। दुर्दम्य। जिसे दमन करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द उपयुक्त है दुर्दम्य। जैसे कोई दुर्दम्य अपराधी हो, यानी उसका दमन करना कठिन हो। इस प्रकार ये इस वीडियो में कुल 15 प्रश्न थे। इन सभी प्रश्नों का रिवीजन तेजी के साथ एक बार पुनः करते हैं। प्रश्न नंबर 1, गद्य पद्य मिश्रित काव्य कहलाता है चंपू। क्या कहलाता है? चंपू। प्रश्न नंबर 2, जो जीना चाहता है उसके लिए एक शब्द है जिजीविष। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा। जो जरायु से जन्म लेता है कहलाता है जरायुज। जिसके पास अपार धन संपत्ति हो कहलाता है टकैत। वेग पूर्वक गमन करने वाला कहलाता है तुरंग। जिसने अपने प्राण उत्सर्ग किए हों कहलाता है दत्त प्राण। जिसे पकड़ना कठिन हो दुर्ध्वर। जिसे कठिनाई से जाना जा सके दुर्गेय। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसके लिए एक शब्द है दुर्गेय। जो शीघ्र समझ में न आए, जो शीघ्र समझ में ना आए उसके लिए एक शब्द है दुर्बोध। पुत्री का पुत्र दौहित्र। पुत्री की पुत्री दौहित्री। देने की इच्छा दित्सा। जिसे कठिनाई से भेदा जा सके दुर्भेद्य। जिसे दमन करना कठिन हो दुर्दम्य। तो इस प्रकार 15 प्रश्नों की जो इस श्रृंखला है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की जो श्रृंखला है, उससे संबंधित ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगली बार एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होगा। तब तक के लिए जय हिंद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में लगे रहें। जय हिंद। सभी साथियों को मैं पीसी यादव अपनी एकेडमी प्लेटफॉर्म पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, आजकल जो हमारी हिंदी स्पेशल की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की क्लास चल रही है, उसी क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी अनेक शब्दों से एक शब्दों से संबंधित कम से कम 5 क्लासेज और आएंगी। तो कुल मिला के हम लगभग 15 क्लासेज अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो उसी श्रृंखला में आज हम और बढ़ते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की तरफ। तो यहां देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1, जिस समय मुश्किल से भिक्षा मिलती है, यानी यहां इस सेंटेंस का आशय यह है उस समय की बात की जा रही है जिस समय मुश्किल से भिक्षा मिलती है। तो उसके लिए एक शब्द उपयुक्त क्या है? उसके लिए एक शब्द उपयुक्त है दुर्भिक्ष। क्या है? दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष। जैसा कि आप जानते हैं कि जो दुर्भिक्ष होता है उसी को हम आम बोलचाल की भाषा में अकाल कहते हैं। जब वर्षा नहीं होती है तो बड़े पैमाने पर सूखा पड़ जाता है, तो उसी को हम कहते हैं दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष इस शब्द से ही ये मालूम होता है कि उस समय मुश्किल से भिक्षा मिलती है, क्योंकि लोगों के पास जब अनाज रहेगा ही नहीं तो आपको भिक्षा कैसे मिलेगी। तो इस प्रकार जिस समय मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसको कहते हैं दुर्भिक्ष। प्रश्न नंबर 2, जो कठिनाई से साधा जा सके। साधने की बात है तो आप अपनी व्यवहारिक जीवन में भी देखते होंगे कि किसी को साधा जाता है,
किसी कार्य को साधा जाता है तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको आसानी के साथ साध लिया जाता है और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कठिनाई के साथ साधे जाते हैं। तो यहां है जो कठिनाई से साधा जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए एक शब्द है दुस्साध्य। दुस्साध्य। जो कठिनाई से साधा जा सके उसके लिए एक शब्द है दुस्साध्य। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। 2 बार जन्म लेने वाला, 2 बार जो जन्म लेता है वो क्या कहलाता है? वैसे आप जानते हैं कि इंसान जन्म तो एक ही बार लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान 2 बार जन्म लेता है। पहली बार तो वह जन्म तब लेता है जब वह मां के गर्भ से पैदा होता है, तो उसका वह प्रथम जन्म होता है। दूसरा जन्म कब होता है? दूसरा जन्म वह होता है जब वह उपनयन संस्कार, जब वह यज्ञोपवीत संस्कार ग्रहण करता है। यज्ञोपवीत संस्कार उस संस्कार को कहते हैं जिसमें उस व्यक्ति को शिक्षा अर्जन या यज्ञ आदि कराने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो यहां द्विज, 2 बार जन्म लेने वाले को कहा गया है क्या? द्विज। द्विज किसको कहा जाता है आप ये जान लें। द्विज ब्राह्मणों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ब्राह्मणों को कहा जाता है। तो ब्राह्मणों को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब वह प्रथम बार जन्म लेते हैं तो वह मां के गर्भ से जब पैदा होते हैं। दूसरी बार तब वह जन्म लेते हैं जब वह यज्ञोपवीत संस्कार ग्रहण करते हैं। यानी यज्ञोपवीत जो कुल 16 संस्कार हैं, उन्हीं संस्कारों में एक संस्कार यज्ञोपवीत का है। यज्ञोपवीत का जो संस्कार है उसमें जो ब्राह्मण बालक है उसको शिक्षा अर्जन का या यज्ञ करने का भी अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार 2 बार जन्म लेने वाला कहलाता है द्विज। प्रश्न नंबर 4। जो देखने योग्य है, जो देखने योग्य है। जैसे आप देखते होंगे कि आप कोई ऐसी मूवी जो रिलीज होती है तो ये वहां बड़े पैमाने पे मीडिया के जरिए या विज्ञापन के जरिए ये बताया जाता है कि यह मूवी देखने योग्य है। देखने योग्य का तात्पर्य यह है कि वह आप देख सकते हैं, देखने लायक है। तो यहां उसके लिए शब्द क्या होगा? जो देखने योग्य है उसके लिए एक शब्द है दृष्टव्य। दृष्टव्य। जो देखने योग्य है उसके लिए एक शब्द है दृष्टव्य। प्रश्न नंबर 5। यहां आप ये देखेंगे हमने कुछ सेंटेंस को ऐसे उतारा है जो प्रायः जब आप पढ़ते लिखते हैं तो ऐसे शब्द आते हैं। जो देखने योग्य है वो क्या कहलाता है? ध्यान देने योग्य क्या कहलाता है? जो जानने योग्य है वो क्या कहलाता है? जो पूछने योग्य है वो क्या कहलाता है? आज सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो यहां ध्यान देने योग्य के लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए एक शब्द है ध्यातव्य। ध्यातव्य। ध्यान देने योग्य, जो देखने योग्य है वो दृष्टव्य है, जो ध्यान देने योग्य है वो ध्यातव्य है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है जो जानने योग्य है। जो जानने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए एक शब्द है ज्ञातव्य। ज्ञातव्य। जो जानने योग्य है वो कहलाएगा ज्ञातव्य। प्रश्न नंबर 7। जो पूछने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए एक शब्द है प्रष्टव्य। प्रष्टव्य। जो पूछने योग्य है वो कहलाएगा प्रष्टव्य। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। इसमें क्या है? अपने धर्म से गिरा हुआ। यहां धर्म शब्द जो है ये व्यापक है, आप इसको संकुचित दायरे में मत समझिए। किसी विशेष धर्म की बात नहीं है। अपने धर्म से गिरा हुआ, जो व्यक्ति अपने धर्म से गिरा हुआ है
या कोई भी ऐसा प्राणी जो अपने धर्म से गिरा हुआ है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा धर्मच्युत। धर्मच्युत। अपने धर्म से गिरा हुआ कहलाएगा धर्मच्युत। प्रश्न नंबर 9 क्या है? किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, जैसे अब तो वो जमाना नहीं है, पहले जब कोई कहीं जाता था तो अपने सामान को पड़ोसी के यहां, किसी के यहां रख देता था और इस वादे के तहत जाता था कि लौट कर आएंगे तो उस सामान को हम ले लेंगे। तो यहां क्या है? किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, तो वो क्या कहलाती है? उसके लिए एक शब्द है धरोहर। धरोहर। इसके लिए एक शब्द और है थाती। वैसे व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं जो हमारा सनातन धर्म है उसमें जो बेटी होती है वो भी धरोहर है, क्योंकि वह किसी और की संपत्ति है और हम उसका पालन पोषण करते हैं। एक समय के बाद वह अपने घर चली जाती है, यानी उसका जो नियत स्थान है, जो निश्चित स्थान है, वहां पर वो चली जाती है। तो वो भी एक धरोहर है, वो भी एक थाती है। तो प्रश्न नंबर 10, श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर नायक। ऐसा नायक जो शूरवीर है और श्रेष्ठ गुणों से संपन्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर आप गौर फरमाएं। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर नायक क्या कहलाता है? वो कहलाता है धीरोदात्त। धीरोदात्त। ये शब्द आप देखे होंगे, किसी राइटर जब एकांकी वगैरह, नाटक वगैरह लिखते हैं तो उसमें इन शब्दों का प्रयोग आता है, तो वहां आप समझ पाएंगे कि वहां क्यों प्रयोग किया जाता है। तो श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर नायक क्या कहलाता है? धीरोदात्त कहलाता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11, शूरवीर किंतु अभिमानी नायक। यहां शूरवीर नायक है लेकिन श्रेष्ठ गुणों से संपन्न है, यहां शूरवीर है किंतु अभिमानी है। शूरवीर तो है पर क्या है? अभिमानी है। उसके लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए एक शब्द है धीरोदत्त। धीरोदत्त। शूरवीर किंतु अभिमानी नायक, उसके लिए एक शब्द है धीरोदत्त। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, जिसके शरीर पर आघात ना हो, जिसके शरीर पर आघात ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा नासेतुद। नासेतुद। जिसके शरीर पर आघात ना हो उसके लिए एक शब्द है नासेतुद। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13, जो बड़ों का आदर करना ना जानता हो, जो बड़ों का आदर करना ना जानता हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए एक शब्द है निरीश। वैसे हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कौन हमसे छोटा है, कौन हमसे बड़ा है। बड़ों का सम्मान और छोटों का प्यार बनाए रखें, ये आपकी पूंजी है और इसका प्रतिफल आपको मिलता ही है। तो इसलिए ये जो शिष्टाचार है इसको बनाए रखें और अपने संस्कारों को सहेज कर रखें। जो बड़ों का आदर करना ना जानता हो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है निरीश। प्रश्न नंबर 14, जिसके मन में मत्सर या ईर्ष्या ना हो। हालांकि ईर्ष्यालु व्यक्ति आपको बहुत मिल जाएंगे। यहां प्रश्न है कि जिसके मन में मत्सर या ईर्ष्या ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा निर्मत्सर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15 और यह वीडियो का अंतिम प्रश्न है। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला, आप जानते होंगे महाभारत काल में भीष्म पितामह यानी जो देवव्रत थे उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया था, व्रत लिया था।
तो आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला क्या कहलाता है? वो कहलाता है नैष्ठिक। नैष्ठिक। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला कहलाता है नैष्ठिक। तो इस प्रकार हम देखते हैं इस वीडियो में जो 15 प्रश्न थे यहीं पर समाप्त होते हैं, लेकिन इन्हीं 15 प्रश्नों को एक बार हम तेजी के साथ रिवीजन करते हैं और देखते हैं। जिस समय मुश्किल से भिक्षा मिलती है वो कहलाता है दुर्भिक्ष। जो कठिनाई से साधा जा सके उसे कहा जाता है दुस्साध्य। 2 बार जन्म लेने वाला कहलाता है द्विज। जो देखने योग्य है दृष्टव्य। जो ध्यान देने योग्य है ध्यातव्य। जो जानने योग्य है ज्ञातव्य। जो पूछने योग्य है प्रष्टव्य। अपने धर्म से गिरा हुआ धर्मचित। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर, थाती या अमानत। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न सूरवीर नायक धीरोदात्त। सूरवीर किंतु अभिमानी नायक धीरोधत्त। जिसके शरीर पर आघात ना हो वो कहलाता है नासेतुद। जो बड़ों का आदर करना ना जानता हो वो कहलाता है निरीश। जिसके मन में मत्सर या ईर्ष्या ना हो वो कहलाता है निर्मत्सर। और आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला कहलाता है नैष्ठिक। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगली बार पुनः एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।